सूरत कहफ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात और क्या हदायत रखी हैं। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। हाफिज इब्ने जुरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से इस सूरत के शान नुज़ूल पर यह नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दावे के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताइए जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफर किया था। तीसरा, उनसे पूछिए कि रूह के बारे में क्या है। चुनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरतों में आ चुका है और पहले 2 सवाल का जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपे हुए नौजवानों का तफसीली वाकया बयान हुआ है। उन्हीं को इसहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी जुबान में गार को कहते हैं। इसहाबे कहफ के मानी होते हैं कि गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में जुल्करनैन का वाकया बयान फरमाया गया है जिन्होंने मशरिक से मगरिब का सफर किया था। इसके अलावा इस सूरत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया बयान हुआ है जिसमें वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए थे और कुछ अरसा उनके साथ सफर किया। ये तीनों वाकया तो इस सूरत का मरकजी मजमून है। इसके अलावा ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दिया था, इस सूरत में बतौर खास उसकी तरदीद भी है और हक का इनकार करने वालों को वईद भी सुनाई गई है और हक के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तलावत के कई फजाइल अहदीस में भी आते हैं। खासतौर पर जुम्मे के दिन इसकी तलावत की बड़ी फजीलत आई है। इसीलिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मे के दिन इसकी तलावत का खास एहतमाम भी करते थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मक्की है और इसमें 110 आयतें और 12 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सादी किताब जो उसने उस पर नाजिल की है कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है। इस बात का कोई इल्मी सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादा के पास था। बड़ी संगीन बात है जो वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं है। और अब पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस कर करके इनके पीछे अपनी जान को ही गुला बैठोगे। और आया नंबर 7, यकीन जानो कि रोज जमीन पर जितनी चीजें हैं हमने उन्हें जमीन की सजावट का जरिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाए कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोज जमीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे सपाट मैदान बना देंगे। आया नंबर 9, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज्यादा अजीब चीजें थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर खास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमाइए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर जब हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके 2 गुरोहों में से कौन सा गुरोह अपनी सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा शुमार करता है, हम तुम्हारे सामने उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हदायत में खूब तरक्की दी थी। और आया नंबर 14, और हमने उनके दिल खूब मजबूत भी कर दिए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार तो वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों का मालिक है। हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई गलत बात कहेंगे। ये हमारी कौम के कुछ लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे थे। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़े दलाइल क्यों पेश नहीं करते? भला उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और साथियों, जब तुमने इन लोगों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी जिनको ये अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम इस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामने रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया कर देगा। और आया नंबर 17, और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो इस गार से दाएं तरफ हटकर निकल जाता और जब गुरूब होता तो उसके बाएं तरफ से कतरा कर चला जाता और वो उस गार के एक कुशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है।
جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راہ راست پر لے آئے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور آیت نمبر 19، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم نیند میں رہے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، جو جا کر یہ دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانا لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر اس شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ اور آیت نمبر 21، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ آیت نمبر 22، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی اور بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ اور اے پیغمبر، کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کل کام کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ آیت نمبر 24، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوئے رہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمان و زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 27، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سناؤ، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ ان کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائے، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور آیت نمبر 29، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلجھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بدترین آرام کا۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح کے عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور ریشم کے سرسبز کپڑے پہنے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آیت نمبر 32، اور اے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجوروں کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی تھی، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور آیت نمبر 35، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے سامنے واپس بھی بھیجا گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے
پھر نطفے سے پیدا کیا، بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کرے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کے رہ جائے۔ آیا نمبر 41، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حال میں کہ اس کے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پہ ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں لے اڑی، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46، مال اور دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے سب باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا وعدہ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقررہ وقت کبھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 49، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کوئی چھوٹا عمل نہ چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل، جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریات کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں نے بنا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا اور نہ ہی خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دستے بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے، اور مسلم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی قوموں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ آیت نمبر 56، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کرے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور وہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی یہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 58، اور تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے، جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ آیت نمبر 61، چنانچہ جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلیوں کو بھول گئے، تو اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکان ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 62،
83 उसने कहा कि भला बताइए अजीब किस्सा हो गया। जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया और शैतान के सिवा कोई नहीं है जिसने मुझे इसका तस्करा करने से भुला दिया। और उस मछली ने तो बड़ी अजीब तरीके से दरिया में एक राह बना ली थी। मूसा ने कहा कि इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस पलटे। तब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। मूसा ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस घर से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दे। आया नंबर 67 उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे और जिन बातों की आपको पूरी तरह वाकफियत नहीं है इस पर आप सब्र भी कैसे कर सकते हैं। मूसा ने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो जब तक मैं खुद आपसे किसी बात का तस्करा शुरू ना करूं आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल नहीं करेंगे। चुनाचे दोनों रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब दोनों एक कश्ती पर सवार हुए तो उन साहिब ने कश्ती में छेद कर दिया। मूसा बोले, अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया है ताकि सारे कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया है। क़ाला अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। अब इस पारा की आखिरी आया वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए? ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। यहाँ तक हम इस किस्से को रखते हैं। इंशाल्लाह पारा नंबर 16 में भी ये किस्सा जारी रहेगा। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। टेस्ट देना नहीं भूलिएगा और इस पारा को अपने लव वंस को भेजना भी नहीं भूलिएगा। फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरह से उज़र के हद तक पहुंच गए हैं। चुनांचे वो दोनों फिर रवाना हो गए। यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही जाती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आया नंबर 78 उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहाँ तक कश्ती का ताल्लुक है वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार तो वो इस शहर में रहने वाले 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। यह था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आयत नंबर 83 और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि जुल्करनैन, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ऐ जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर 95
ज़ुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा, मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग बहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज मौजूद ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98, ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे और उस दिन हम दोज़ख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों की मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। या पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर यह वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है, लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुत परस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाकयात इसी सियाक व सबाक से बयान हुए हैं और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं, जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया इकराम ही की मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं, इसलिए बाज दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है, इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज से पुकारा था। उन्होंने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक कमजोर पड़ गई हैं और सर बुढ़ापे की सफेदी से भड़क उठा है, और मेरे परवरदिगार, मैं आपसे दुआ मांगकर कभी नामुराद नहीं हुआ और मुझे अपने बाद अपने चचाजाद भाइयों का अंदेशा लगा हुआ है और मेरी बीवी भी बांझ है, लिहाजा आप खास अपने पास से मुझे एक ऐसा वारिस अता कर दीजिए जो मेरा भी वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का भी वारिस पाए, और या रब उसे ऐसा बनाइए जो खुद आपका पसंदीदा हो। आवाज आई कि ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इसके नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बुढ़ापे से इस हाल में पहुंच गया हूँ कि मेरा जिस्म सूख गया है। कहा, हाँ ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है और उससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। और आय नंबर
नंबर 10 ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया कि तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रातों तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। चुनांचे वो इबादत गाह से निकलकर अपनी कौम के सामने आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया कि ए याहिया, किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने बचपन ही में उनको दनाई भी अता की थी और खास अपने पास से नरम दिली और पाकीज़गी भी। वो बड़े परहेजगार थे और अपने वालिदैन के खिदमत गुजार भी थे। न वो सरकश थे न नाफरमान थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलाम है उन पर, उस दिन भी जिस रोज वो पैदा हुए, और उस दिन भी जिस रोज उन्हें मौत आएगी, और उस दिन भी जिस रोज उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। और आयत नंबर 16, और इस किताब में मरियम का भी तस्करा करो, उस वक्त का तस्करा जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर उस जगह चली गई जो मशरक की तरफ वाक़या था। फिर उन्होंने उन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लिया। इस मौका पर हमने उनके पास अपनी रूह यानी फरिश्ते को भेजा जो उसके सामने एक मुकम्मल इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ। मरियम ने कहा, मैं तुमसे खुदा रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तुम्हें खुदा का खौफ है तो यहाँ से हट जाओ। फरिश्ते ने कहा, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का दूं। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। फरिश्ते ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक मामूली बात है और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से रहमत का मुजाहिरा करे। और ये बात पूरी तरह तय हो चुकी है। आयत नंबर 22, फिर हुआ ये कि मरियम को इस बच्चे का हमल ठहर गया और जब वलादत का वक्त करीब आया तो वो इसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मुकाम पर चली गई। फिर जजगी के दर्द ने उन्हें एक खजूर के दख के पास पहुंचा दिया। वो कहने लगी, काश कि मैं इससे पहले ही मर जाती और मरकर भूली बसरी हो जाती। फिर फरिश्ते ने उनके नीचे एक जगह से उन्हें आवाज दी कि गम ना कर, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ फैलाओ, इसमें पक्की खजूरें तुम पर झड़ेंगी। आयत नंबर 26, अब खाओ और पियो और आंखें ठंडी रखो, और अगर लोगों में से किसी को आता देखो तो इशारे से कह देना कि आज मैंने खुदाए रहमान के लिए एक रोजे की मन्नत मांगी है, इसलिए मैं किसी भी इंसान से बात नहीं करूंगी। फिर वो इस बच्चे को उठाए हुए अपनी कौम के पास आई और वो कहने लगे कि मरियम, तुमने तो बड़ा गजब ढाया है। ए हारून की बहन, ना तो तुम्हारा बाप कोई बुरा आदमी था और ना ही तुम्हारी माँ कोई बदकार औरत थी। आयत नंबर 29, इस पर मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, भला हम इससे कैसे बात करें जो अभी पालने में पड़ा हुआ बच्चा है। इस पर बच्चा बोल उठा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और जहाँ भी मैं रहूँ मुझे बाबरकत बनाया है और जब तक जिंदा रहूँ मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे मेरी अपनी वालिदा का फरमाबरदार बनाया है और मुझे सरकश और संगदिल नहीं बनाया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से सलामती है मुझ पर उस दिन भी जब मैं पैदा हुआ और उस दिन भी जिस दिन मैं मरूंगा और उस दिन भी जब मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। ये है ईसा बिन मरियम। इनकी हकीकत के बारे में सच्ची बात यह है जिसमें लोग झगड़ा कर रहे हैं। और आयत नंबर 35, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो कोई बेटा बनाए, उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, इनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खूगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है ना देखती है और ना आपका कोई काम कर सकती है। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए, यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आयत नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ, मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी
اور میں अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकारकर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे, और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया, और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तिलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आय नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे, और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है, और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है उनका भी वही मालिक है। लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरों में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आयत नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे कुल सरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आयत नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा, और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आयत नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज़ नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उससे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है, और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे मबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आयत नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं?
لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے، تو ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ گرے کہ ان لوگوں نے خدائے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمان کے حضور میں بندہ بن کر نہ آئے گا۔ اور آیت نمبر 94 کہ یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رہا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدائے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور آیت نمبر 98 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورۃ مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مسند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ سے سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس سے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس صورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے اور اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور آیت نمبر 5، اور وہ بڑی رحمت والے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ اور آیت نمبر 11، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں،
اب तुम अपने जूते उतार दो, तुम इस वक्त तोआ की मुकद्दस वादी में हो और मैंने तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा जो बात वही के जरिए कही जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। आयत नंबर 15, यकीन रखो कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूँ ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले, लिहाजा कोई ऐसा शख्स तुम्हें इससे हरगिज गाफिल ना करने पाए जो इस पर ईमान ना रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे और अपने हाथ को अपने बगल में दबाओ, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबूवत की एक और निशानी होगी। और आयत नंबर 23, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाए। अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए और मेरी जुबान में जो गिरा है उसे भी दूर कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सके और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मेरा मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरा भाई है, और इसके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरा शरीके कार बना दीजिए ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें और कसरत से आपका जिक्र करें। बेशक आप हमें अच्छी तरह देखने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मूसा, तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। और आयत नंबर 37, और हमने तुम पर एक और मर्तबा भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी माँ से वही के जरिए ये बात कही थी जो अब वही के जरिए तुम्हें बताई जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया को छोड़ दो कि वो उसे साहिल के पास लाकर डाल दे, जिसके नतीजे में एक ऐसा शख्स इस बच्चे को उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन होगा और उसका भी दुश्मन होगा। और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक इनाम भी नाजिल कर दिया और ये सब इसलिए था ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। और आयत नंबर 40, इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारी बहन घर से चलती है और फिरौन के कारिंदों से ये कहती है कि मैं तुम्हें उस औरत का पता बताऊं जो इस बच्चे को पालेगी, और इसी तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखों की ठंडक रहे और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक शख्स को मार डाला था, फिर हमने तुम्हें इस मुश्किल से नजात दी और तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा, फिर तुम कई साल मदियन वालों में रहे और इसके बाद ऐ मूसा, तुम एक ऐसे वक्त पर यहाँ आए हो जो पहले से मुकद्दर था। आयत नंबर 41, और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया है, तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल चुका है, जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे पास रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो हदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा। और आयत नंबर 49, ये सारी बातें सुनकर फिरौन ने कहा कि मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की है जो उसकी मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई है। मूसा बोला कि अच्छा, फिर इन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं? मूसा ने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है, मेरे रब को ना तो कोई गलती लगती है और ना ही वो भूलता है। आयत नंबर 53, ये वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए तरह तरह के मुख्तलिफ नबातात निकाली, खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यकीनन इन सब बातों में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और उसी से एक मरतबा फिर तुमको निकालेंगे भी। हकीकत यह है कि हमने उस फिरौन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता ही रहा और मानकर ही नहीं दिया। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने जादू के जरिए हमें अपनी जमीन से बाहर निकाल करो? अच्छा, तो हम भी तुम्हारे सामने ऐसे ही जादूगर को लाते हैं। अब तुम किसी खुले मैदान में हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का ऐसा वक्त तय कर लो जिसकी खिलाफवर्जी ना तो हम करेंगे और ना ही तुम करना। मूसा ने कहा, तुमसे वो दिन तय है जिसमें जश्न मनाया जाता है और ये भी तय है कि दिन चढ़े ही लोगों को जमा कर लिया जाएगा। और आयत नंबर 60, चुनाचे फिरौन अपनी जगह वापस चला गया और उसने अपनी सारी तदबीरें इकट्ठी की, फिर मुकाबले के लिए आ गया।
मूसा ने इन जादूगरों से कहा कि अफसोस है तुम पर, अल्लाह पर बहतान ना बांधो वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हें मलियामेट कर देगा, और जो कोई बहतान बांधता है नामुराद होता है। इस पर उनके दरमियान अपनी राय कायम करने में इख्तलाफ हो गया और वो चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन दीनी तरीकों को खात्मा कर दें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सख्त बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा कामयाबी उसी की होगी। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डालो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा कि नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को एक ऐसी महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। आया नंबर 67, इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सरबुलंद रहोगे और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के कर्तव्य के सिवा कुछ नहीं है और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन बोला कि तुम इन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए हो। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सबका सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और आया नंबर 71, अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूरों के तने पर सूली चढ़ा दूंगा और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, ये कसम उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं इन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे और जादू के इस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था। और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना मरेगा और ना ही वो जिएगा। और आया नंबर 75, और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की होगी। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना ही कोई खौफ हो। और आया नंबर 78, चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमको कोहे तूर के दाई जानब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए। और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा, तुम अपनी कौम से पहले क्यों जल्दी आ गए हो। आया नंबर 84, उन्होंने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया हूं ताकि आप खुश हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है, उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस लौटे, कहने लगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे कि हमने अपने इख्तियारात से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात का बोझ लदा हुआ था इसलिए हमने उन्हें फेंक डाला। फिर इसी तरह से सामरी ने भी कुछ डाला। आया नंबर 88, और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया। एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना तो उनकी बात का जवाब देता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है। और हारून ने इनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाएंगे हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे। मूसा ने वापस आकर कहा कि हारून, जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं तो तुम्हें किस चीज ने रोका था? आया नंबर 93, कि तुम मेरे पीछे चले आते। भला क्या तुमने मेरी बात की खिलाफवर्जी की है? हारून ने कहा कि मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना ही मेरा सर। हकीकत में मुझे ये अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया। मूसा ने कहा
کہ اچھا تو سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ وہ بولا میں نے تو ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، اس لیے میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اسے بچڑے پر ڈال دیا، اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ اور آیت نمبر 97 موسیٰ نے کہا کہ اچھا تو جا، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹالا نہیں جا سکے گا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آیت نمبر 99 اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزر گئے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اس طرح تم کو سناتے ہیں کہ ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا